बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। आशो वरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो सतगुरु परमहंस महाराज की जय। सब सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के चरणों में कोटान कोट ढेर प्रणाम। ये निकालना। हाँ जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी कल अपन दहलान का बयान सुन रहे थे। ये जो पहली हार 6000 मंदिरों की आ रही थी उसी की जगह पर ये मंदिर बने हैं। इसको दहलान बोला जाता है क्योंकि खुले थंब लगे हुए हैं तो इसलिए इसको दहलान बोला जाता है। और सुंदर साथ जी ये जो एक आवाज नहीं आ रही। हाँ जी आवाज नहीं आ रही। दीदी आवाज आ रही है, नक्शा नहीं आ रहा। नक्शा नहीं आ रहा। अब आ रही है आवाज। नक्शा आ रहा है अब। हाँ जी दीदी आ रहा है। हाँ जी सुंदर साथ जी आपको याद है कि 9वीं भौम में ये मंदिर और छज्जा किस प्रकार आया था तो उसी से कंपैरिजन करते हैं अपन। तो देखिए 9वीं भौम में ये एक मंदिर की जगह और ये छज्जा 2 मंदिर की जगह कमर भर ऊंची आई थी। परंतु यहाँ 10वीं भौम में एक गली को भी ऊंचा उठाया गया
ये चबूतरा बना गली को ऊंचा करके इसके बराबर लगा के। तो एक मंदिर ये चबूतरा, एक ये मंदिर और एक ये छज्जा, ये 3 मंदिर की जगह कमर भर इन गलियों से ऊंची आई है। तो 9वीं भूम में 2 मंदिर की जगह ऊंची थी, 10वीं भूम में 3 मंदिर की जगह कमर भर ऊंची आई है। तो सुंदर साथ जी अब इस दहलान को देखिए, ये दहलान ये मंदिर कैसे बने हैं। जैसे कि 44 हाथ के थंब आए दोनों तरफ, और 44 हाथ की ऊंची मेहराब बनी 88 हाथ। फिर उसके ऊपर 12 हाथ में पेशानी चित्रकारी। फिर इसके बीच में 2 थंब आएंगे 33 हाथ के, 33 हाथ के थंब और 11-11 हाथ की ऊंची मेहराब। 3 मेहराबें 33-33 हाथ की बन जाएंगी, जिसमें ये दरवाजा खुला आएगा 33 हाथ का, और ये भी खुला आएगा दोनों तरफ, और बीच में अक्सी दीवार आएगी। अभी आपको इसका मॉडल दिखाते हैं। तो बीच में अक्सी दीवार आएगी, तो ये चारों दीवारें इसी प्रकार आएंगी। 4 कोनों में थंब आ रहे हैं, 2-2 थंब बीच में आ रहे हैं, और बीच में चारों दीवारें अक्सी आएंगी, और हर दीवार के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में चारों तरफ 2-2 दरवाजे खुले आएंगे। तो हर दहलान इसी प्रकार होगी। और बाकी हर 30 मंदिर के बाद ये गुरज आ रहे हैं, ये गुरज भी इसी प्रकार आएंगे 10वीं भूम में। जैसे गुरज 66 हाथ का नीचे से आ रहा है, गुरजों के ऊपर गुरजों की शोभा उसी प्रकार आ रही है। अब ये बात है कि ये जो हमारा छज्जा एक मंदिर का 9वीं भूम में आया था, तो सुंदर साथ जी आपको याद है कि 9वीं भूम के छज्जे के ऊपर मंदिर मंदिर की दूरी पर थंब आए थे, और उसके बीच में सुंदर कठेड़ा लगा था। परंतु यहाँ पर थंब नहीं आएंगे, सिर्फ कठेड़ा आएगा। पूरे छज्जे के ऊपर चारों तरफ कठेड़ा आ रहा है, थंब नहीं आएंगे। कठेड़ा सुंदर रत्नों से जड़ित किया हुआ शोभायमान हो रहा है। यहाँ पर सखियां कठेड़े को पकड़कर चारों तरफ की शोभा देखती हैं, और यहाँ खड़े होकर, क्योंकि हम 10वीं चांदनी के ऊपर खड़े हैं, बहुत ऊंचाई पर है, तो यहाँ पर दूर दूर के दृश्य सभी दिखाई देते हैं। चारों तरफ परिक्रमा लगाएंगे तो चारों तरफ परम धाम के सब दृश्य हमें यहाँ दिखाई देंगे। तो इस प्रकार एक मंदिर ये हुआ, एक मंदिर की जगह तो ये आ ही रही है, तो इसकी चारों दीवारों की संधि में दीवार आएगी अक्सी, और साइडों में खुले दरवाजे आएंगे। अब वो मॉडल निकालना। पढ़ लो, खेल लो, कलरिंग कर लो, कुछ मर्जी कर लो। हाँ जी सुंदर साथ जी, ये देखिए एक दहलान का डिजाइन कैसे बना है। तो ये है एक दहलान का मॉडल। ये देखिए खुले खुले दरवाजे दोनों तरफ 33 हाथ के, और ये है 33 हाथ की दीवार। ये है 44 हाथ के साइडों वाले थंब, 44 की मेहराब, ऊपर 12 में पेशानी और मानिक के फूल, और तीनों मेहराबें 33-33 हाथ की आ रही हैं। 33 हाथ के थंब गए, 11 हाथ की ऊंची मेहराब गई, और मेहराब की जो चौड़ाई है वो है 33 हाथ की। अब ये दरवाजे खुले आ रहे हैं दोनों, तो इस खुले दरवाजे होने से ही इसको दहलान बोला जाता है। तो चारों दिशा में ये इसी प्रकार का डिजाइन आएगा सुंदर साथ जी, जैसे फ्रंट सामने दिखाई दे रहा है, तो इसी प्रकार संधि वाली दीवारें, पिछली दीवार, दोनों दीवारें इसी प्रकार आएंगी। 2 दरवाजे खुले, और 33 हाथ का ये अक्सी दीवार के ऊपर अनेक प्रकार की चित्रकारी, बेल बूटे बने दिखाई देते हैं। अब ये एक जो 33 हाथ का दरवाजा आ रहा है,
33 हाथ का सुंदर साथ जी ये दरवाजा आ रहा है जो, इस एक दरवाजे से 12,000 सखियां अंदर चली जाती हैं। इसका कोई प्रमाण देगा? सुंदर साथ जी, इस 33 हाथ के दरवाजे से 12,000 सखियां इकट्ठी एक ही दरवाजे से अंदर चली जाती हैं और बाहर आ जाती हैं। इसका कोई प्रमाण है आपके पास? आपको बहुत बार बताया है, अगर कोई बता सकता है तो बताइए कि 33 हाथ में कितनी चौड़ाई होगी और 33 हाथ में 12,000 सखियां इकट्ठी जाती कैसी हैं? कोई बताएगा सुंदर साथ? विशु आप बताओगी? हेलो हाँ विशु जी जी, दीदी। बताओगी आप? हाँ जी दीदी। क्या प्रमाण है नहीं इसका? दीदी, है नहीं मेरे को नहीं मालूम दीदी। और किसी को पता है कि 33 हाथ में सारी इकट्ठी कैसे जाती हैं सखियां? वो सीढ़ियों वाले मंदिर से भी तो जाती है ना, वही बहुत वैसा ही हो अच्छा गया ना। बताया। कौन है आप? मैं आपकी सिस्टर आशा, बहुत आशी बहुत दीदी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी है। मैं सही बात। ऑस्ट्रेलिया से बोल रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम। बहुत प्रणाम जी, बहुत शुक्रिया प्रणाम। आपका, बहुत अच्छा बताया आपने कि ये प्रमाण हम रोज देखते हैं कि 33 हाथ की जो सीढ़ियां हैं, तो राजी महाराज ने सीढ़ियों की चौड़ाई 33 हाथ ही बनाई, तो 12,000 सखियां हर रोज इकट्ठी जाती हैं, इकट्ठी आती हैं। तो हमें ये प्रमाण मिलता है कि 33 हाथ के सीढ़ियों से 12,000 सखियां इकट्ठी जा रही हैं, आ रही हैं, तो इस दरवाजे से क्यों नहीं जाएंगी? तो ये भी तो 33 हाथ है। बहुत अच्छा बताया। तो इस प्रकार सुंदर साथ जी, ये हमारी जो एक दहलान दिखाई दे रही है, तो इसी प्रकार ये 5,990 दहलाने आएंगी। 10 मंदिर का जो हांस है वहां पर दहलान नहीं आएंगी, वहां पर इसकी बाहरी दीवार के किनारे पर भी थंब आएंगे, अभी आपको दिखाते हैं। और मंदिरों की ये जो पिछली दीवार है वहां पर भी 10 थंबों की हार आएगी। तो ये दहलाने नहीं बनेंगी 10 मंदिर के हांस में, तो बाकी 5,990 दहलाने ये आ रही हैं। तो हर 30 मंदिर के बाद गुरज आएगा, फिर 30 मंदिर के बाद गुरज आता जाएगा, तो इसी प्रकार 201 गुरज आएंगे। अब एक बात और सुनिए सुंदर साथ जी, कि आपके दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाए कि 9वीं भौम में 30 मंदिर के बाद क्या आता था? हर 30 मंदिर के बाद छज्जे बने थे, गुरज जाते थे। दो गुर्जों के बीच में जो हांस बनता है, जो छज्जा बनता है, उसमें 201 जो छज्जे बने हैं, तो 200 हर एक छज्जे के अंदर श्री राज श्यामा जी का सिंहासन, कुर्सियां रखी जाती थी और वहां बैठकर श्री राजी महाराज अपनी उंगलियों के इशारों से दूर दूर के दृश्य दिखाते थे। वो हो गया हांस की संधि में सिंहासन। ये आपको याद रखने के लिए बता रही हूँ कि आपको याद रहे। अब 10वीं भौम में क्या आएगा कि इसके पश्चिम तरफ देखिए, एक मंदिर का चबूतरा आया। दहलान के अंदर चले जाइए, सभी सब सुंदर साथ इस दहलान के अंदर जाइए। दहलान के अंदर मंदिर की शोभा को देखकर जो इसी के सामने दरवाजा खुला आ रहा है, उस दरवाजे से बाहर निकलिए पश्चिम तरफ, और आगे क्या आएगा? चबूतरा आएगा एक मंदिर का। जिस गली को हमने ऊपर उठाया वो चबूतरा आएगा एक मंदिर का। तो इस दरवाजे से निकलकर आगे वाले पश्चिम के दरवाजे से बाहर निकल के चबूतरे के ऊपर कठेड़े को पकड़कर खड़े हो जाइए। तो अब क्या होगा कि हांस की संधि में चांदा आएगा। 9वीं भौम में क्या आया था? हांस की संधि में, हांस की संधि में राज्य का सिंहासन आया था। 30 मंदिरों के दो गुर्जों के बीच में जो 30 मंदिर आ रहे हैं, उसमें श्री राज श्यामा जी का सिंहासन था, वो छज्जे के ऊपर था। और इधर पश्चिम तरफ
हांस के मध्य में चांदे आ रहे हैं। उन चांदों से 33 हाथ के लंबे चौड़े चांदे हैं और चांदे के दोनों तरफ कमर भर सीढ़ियां उतर रही हैं। तो इसी प्रकार बाकी 30 मंदिर में, क्योंकि हांस की संधि होगी 15वां और 16वां मंदिर, उसी के सामने सेंटर वाली जगह लेके 33 हाथ का चांदा बनेगा। तो उस चांदे से फिर आगे जो चांदा बनेगा 30 मंदिर की दूरी पर बनेगा। एक हांस के 15 मंदिर, फिर दूसरे हांस के 15 मंदिर लेके तो फिर आगे चांदा आएगा। तो इस प्रकार 201 चांदे आएंगे। 201 हांस आ रहे हैं तो 201 चांदे आएंगे। और उधर 9वीं भौम के ऊपर भी 201 हमारे छज्जे आए थे और 201 छज्जों के ऊपर सिंहासन रखे हुए हैं। तो अब ये हमारी 3 मंदिर की जगह, अभी वो निकालना एकता जी, अभी हाँ ये वाला, ये देखिए यहां से हम निकले, इस छज्जे पर हम खड़े थे, छज्जे के कठेड़े को हमने देखा, इन गुर्जों की शोभा देखी, 22-22 हाथ के दरवाजे, इसकी शोभा को देखो तो बड़े बड़े दरवाजे हैं, ये भी 22-22 हाथ के तीनों दरवाजे। फिर इस खुले दरवाजे से हम अंदर गए, अंदर की ओर गए, आगे फिर हमको खुला दरवाजा मिला क्योंकि ये बीच में अक्सी है। अब यहाँ आ गया ये चबूतरा। अब इसको चबूतरा बोलेंगे हम, गली नहीं बोलेंगे, क्योंकि गली को चबूतरा बना दिया गया। 3 मंदिर की जगह ये हमारी ऊंची हो गई। तो अब ये जो चांदे आ रहे हैं, हर हांस की संधि में 33 हाथ का लंबा, 33 हाथ का चौड़ा, इसके सामने कठेड़ा लग जाएगा और सीढ़ियों को भी कठेड़ा है, इधर भी कठेड़ा है, 3-3 सीढ़ियां उतर रही हैं। तो इस प्रकार हमारे ये चांदे 201 बनेंगे। फिर यहाँ से हम चलेंगे, अगर दूसरे चांदे पर जाना हो तो 30 मंदिर हमको जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार 30 मंदिर के बाद ये सब चांदे आएंगे 201। और यहाँ पर देखिए 10 मंदिर के हांस में आपको अभी बताया कि यहाँ दहलान वाले मंदिर नहीं आएंगे। 10 मंदिर के हांस में ये थंबों की हार आ रही है। इसकी जो बाहर वाली दीवार थी उसके सामने भी ये 10 थंब आ रहे हैं और इधर भी पिछली जो दीवार है वहां पर भी ये 10 थंब आ रहे हैं। फिर जब गली को जो ऊंचा उठा के चबूतरा बना, यहाँ भी चबूतरा बना, तो यहाँ पर भी थंब आएंगे 10। तो 10 मंदिर के हांस में 9वीं भौम में 3 थंबों की हारे थी। अब यहाँ पर सुंदर सा जी 4 थंबों की हारे आ रही है। एक ये तो शुरू से ही आ रही है, हीरा मानिक पुखराज 5 नीलवी के थंब। फिर 2 मंदिर की दूरी पर ये थंबों की हार आ रही है, तो ये 40 थंब हो जाते हैं। 10 ये हो गए, 10, 20, 30 और 40। 40 स्तंभों की आपस में इधर भी मेहराबे बनेंगी और ऐसे भी मेहराबे बनेंगी। ये मेहराबे बनकर ये मेहराबे बन जाती हैं, 66 मेहराबे बन जाएंगी, 66 मेहराबे। तो सुंदर साजी फिर इनके ऊपर छत आ जाएगी। तो इस प्रकार ये 4 मंदिर की दहलान बोली जाती है जब इनके ऊपर छत आ जाएगी। तो अब ये आ रही है हीरे की मेहराब। 2 मंदिर की शुरू से ये हीरे की मेहराब चल रही है, यहाँ से भी हीरे की मेहराब। तो चारों मेहराबों का 2-2 मंदिर का दूरी है। तो अब इस हीरे की जो 2 मंदिर की मेहराब आ रही है, हीरे के थंब लगे हुए हैं, तो इसके आगे जो चांदा आएगा उसकी लंबाई भी 2 मंदिर की होगी। अब 2 मंदिर की लंबाई है इस चांदे की, तो कितना लंबा ये चांदा होगा। फिर उसके आगे कठेड़ा कितना सुंदर शोभायमान हो रहा है और दोनों तरफ से 3-3 सीढ़ियां उतर रही हैं। तो यहाँ की पूरी परिक्रमा आप लगा सकते हो। यहाँ से लेके इस चांदे से लेके पूरे राउंड में हम इस चांदनी की, इस चबूतरे की परिक्रमा यहाँ से जाके पूरा घूमकर इधर उत्तर से आके यहाँ आ सकते हैं। तो ये जो देखने से नहीं होगा, ये चिंतन करने की चीज है सुंदर साज जी। जब हम इसमें चलेंगे, इसका चिंतन करेंगे, फिर हमारे अंदर प्रश्न भी खड़ा होगा
कि यहाँ कितने थंब थे, यहाँ कितना चांदा आया, वहां कितना चांदा आया, एक चांदे से दूसरे चांदे का फासला कितना है, फिर हमारे दिमाग में ये प्रश्न आएगा। तो अब आप कोई ये बता सकता है कि अब हम यहाँ चांदे से उतरे, यहाँ पर है भाभी, ये जो अपन ये चांदा है, चांदे से अगर अपन मुड़ के पूरब की तरफ देखेंगे तो 4 मंदिर की जगह होगी, दिखेगी। हाँ 4 मंदिर की, एक ये हो गई, एक मंदिर ये, 2 मंदिर ये, यहाँ से यहाँ नहीं, तक 4 मंदिर। नहीं, ये जो दूसरी अपन आगे चले, दूसरे 2 मंदिर वाला नहीं चांदा, 33 हाथ वाले चांदे से मुड़ के देखे 4 मंदिर की जगह दिखेगी, क्योंकि एक मंदिर का ये जो रेलिंग के बाद एक मंदिर का वो दिखेगा अपन को छज्जा जो बढ़ाया है। यहाँ छज्जा दिखाई देगा यहाँ खड़े होके, क्योंकि थंब भी थंब आ रहे हैं, यहाँ पे थंबों की मेहराबें आ रही हैं, खुली मेहराबें, खुले थंब आ रहे हैं। तो ये जो रेलिंग के बाद एक मंदिर का छज्जा बढ़ा था, हाँ रेलिंग के बाद कहाँ, पूर्व की तरफ, तो साइड वाला परिक्रमा वाला की पूरा से अगर आगे चले तो मंदिरा देख गए शायद। ये वाला कह रहे हो? हाँ हाँ, इससे अगर इधर चले तो हाँ ये जो अगर बाहर की तरफ देखें अपन, हाँ हाँ चांदनी चौक की तरफ, हाँ हाँ तो बिल्कुल। यहाँ पर इससे आगे एक मंदिर का छज्जा है ना। ये देखिए, ये छज्जा तो 2 मंदिर के है ना। यहाँ से नहीं, यहाँ पर तो है ही 2 मंदिर का। हाँ ये वाला, ये जो 33 हाथ वाला छज्जा है और चांदा है, ये चांदा कह रहे हो 33 हाथ वाला? हाँ, फिर इससे अपन इधर वाली साइड आए, बाहर वाली साइड। अच्छा ये मंदिर पहले अपन एक रोज पार करी चबूतरे वाली, हाँ हाँ, फिर उसके बाद मंदिर में आए वापस इधर, ये खुली अच्छा दैलान इधर में। इधर आए, हाँ ठीक है, दैलान में आए, फिर अपन रोज वाली जगह हाँ उधर हाँ आए। छज्जे पर आ गए। इसके आगे भी है एक छज्जा, एक हाँ मंदिर यही का। छज्जा एक मंदिर का जो 33 हाथ, अच्छा इसकी बात कर रही है ये तू? तो नीचे ही था ना, ये नीचे ही था रोज पर, पहली भूम पर ही। ये पहली बोम में एक मंदिर की परिक्रमा आ रही थी, हाँ जी, याद है ना, एक मंदिर की परिक्रमा आई थी, गिलम बिछी हुई थी। दूसरी बोम में 33 हाथ का छज्जा हो गया, रोस नहीं रही, अब छज्जा हो गया दूसरी बोम में, तो अब छज्जा ही आएगा। दूसरी, तीसरी, 8वीं भूम तक 33 हाथ के छज्जे आते रहे, 8वीं भूम तक चारों तरफ छज्जे के ऊपर छज्जा, छज्जे के ऊपर छज्जा, ऐसा ही चलता रहा। जब 9वीं भूम आई तो वो 33 हाथ की बजाय एक मंदिर का छज्जा बन गया। ये रोज के ऊपर वाला ही है मतलब। हाँ हाँ बिल्कुल वही जगह, सेम वही आगे जगह। अब पूरे नीचे 33 चबूतरे ऊपर के, 66 हाथ बढ़ गया। हाँ और बढ़ गया 66 हाथ। हाँ ओके, मैं सोचा उससे भी अलग है। नहीं नहीं अलग नहीं है, अब ये बिल्कुल चबूतरे के लेवल तक छज्जा आ रहा है। ये जो नीचे हमारा भूम भर ऊंचा चबूतरा है ना, उसी के किनार तक ये गया छज्जा ऊपर। हम नीचे खड़े हैं ना, भूम भर पहली भूम में हम खड़े हैं, गिलम वाले पहली भूम की जो परिक्रमा आई है, तो उसके ऊपर हम अगर चल रहे हैं ना, तो हमें ये 9वीं भूम का एक मंदिर का छज्जा दिखाई देगा, क्योंकि 33 हाथ के छज्जे को उलन के ये आ रहा है। पहली भूम में तो अपन को वो दिखेगी डालियां, दूसरी भूम से दिखेगा। तो ये 66 हाथ और बढ़ गया छज्जा, जो 33 हाथ की बजाय एक मंदिर का पूरा छज्जा आ रहा है 9वीं भूम में भी, और फिर 10वीं भूम में उसी छज्जे के ऊपर एक मंदिर का पूरा छज्जा आ रहा है। तो ऐसे आएगा। तो अब आप ये बताइए, कोई बता सकता है, अब हम यहाँ से हम बगीचों में हमको जाना है, ये बगीचे शुरू हो रहे हैं, देखिए ये पंचमहल आ रहे हैं, हवेलियां आ रही हैं, तो अब हमें बगीचों में जाना है। पहले नहर का चबूतरा आएगा जो दूसरी मंदिर की हार के बाद आता था। अब ये 3 गलियों में से 2 गलियां तो इसकी अभी रहती हैं, एक गली को हमने ये उठा लिया ऊपर, अब 2 गलियों की जगह और अभी पड़ी है यहाँ पर। फिर उसके बाद आएगी मंदिर की हार, याद है जी? हाँ मंदिर की हार आएगी ना, दूसरी हार मंदिरों की अभी आनी थी, तो 2 मंदिर की ये जगह, फिर आगे मंदिर की हार, अब मंदिर तो यहाँ नहीं आएंगे, तो 3 मंदिर हमको चलना पड़ेगा यहाँ पर। फिर हमें जो दूसरा त्रिपोलिया आया था,
जो दूसरी मंदिरों की हार के बाद त्रिपोलिया आया था, तो उसके ऊपर पहला चबूतरा आड़ा नहर का आएगा। तो अब हम इस चांदे से हम जाना चाहते हैं बगीचों में। तो 3 मंदिर की यहाँ पर सुंदर रंग बिरंगी गिलम बिछी है। तो हमें 3 मंदिर पहले चलना पड़ेगा। 3 मंदिर चल के फिर इसी चांदे के सामने नहर के चबूतरे कमर भर ऊंचे होते हैं। तो नहर के चबूतरे पर चढ़ने के लिए इसी चांदे के बिल्कुल सामने 3 सीढ़ियां चढ़ेंगी। 3 मंदिर चलने के बाद फिर नहर का चबूतरा आएगा। उस नहर के चबूतरे के ऊपर जाने के लिए जो लास्ट में 33 हाथ की रोंस, 33 की फुलवाड़ी, 33 की रोंस, फिर आगे नहर आएगी। तो पहले हम रोंस पे जाएंगे। तो फिर हम यहाँ इसी चांदों के सामने ही नहर के चबूतरे पर 3 सीढ़ियां सीधी चढ़ रही हैं। ये आपको बताना था कि 3 मंदिर चलेंगे। 2 गलियों वाले मंदिर यहाँ रहते हैं और एक दूसरे मंदिरों की जो हार आनी थी, तो वो 3 मंदिर की यहाँ सुंदर लाल रंग की गिलम बिछी हुई है। यहाँ से जब जाएंगे खुली जगह है, 3 मंदिर की बहुत खुली जगह है। तो 3 मंदिर चलने के बाद फिर हमें नहर का आड़ा चबूतरा जो चारों तरफ से घूम रहा है वो दिखाई देगा। उस पर हम चलेंगे। उसके नहर के चबूतरे पर जाकर चारों तरफ रेलिंग लगी है। तो पहले 33 हाथ की रोंस आएगी, फिर 33 हाथ की फुलवाड़ी आएगी। सुंदर सुंदर कमर भर ऊंची फुलवाड़ी होती है, फूल ही फूल लगे हुए। फिर उसके बाद 33 हाथ की रोंस आएगी। फिर उसके बाद आगे जाएंगे तो नहर का पानी हमें दिखाई देगा। वहां पर भी सेंटर में पुल आएगा, क्योंकि पुल से ही हमें आगे जाना है। तो पुल को पार करेंगे सुंदर साथ जी, तो फिर आगे हम 33 हाथ की रोंस, फिर 33 की फुलवाड़ी। जहां पर हम पुल के सामने जाते हैं वहां कठेड़ा नहीं आता, सीधा रास्ता होता है। तो 33 की फुलवाड़ी, 33 की रोंस, फिर पार करके यहाँ से हम, ये देखिए, हम यहाँ से सीढ़ी चढ़े, ये रोंस आई, फिर यहाँ फुलवाड़ी को पार किया, फिर रोंस आई, फिर यहाँ हम पुल से होते हुए नहर आ गई। नहर के पुल को, जितनी नहर होगी उतना ही लंबा पुल आएगा। एक मंदिर की नहर आ रही है तो एक मंदिर का ही पुल होगा। फिर आगे 33 हाथ की रोंस, जल रोंस बोलते हैं इसे, ये है 33 की फुलवाड़ी। फिर 33 की रोंस को पार करके फिर हम आगे बगीचे के अंदर जाएंगे। सुंदर साथ जी, आपको मैंने कल ये नहीं बताया कि बगीचों में जाने के लिए नहरों के चबूतरों से भी सीढ़ियां उतरती हैं। अब बगीचे जो होते हैं वो कमर भर नीचे होते हैं, नहरों के चबूतरे हैं वो ऊंचे हैं। जैसे कि इसके आगे बगीचा आएगा, अब यहाँ पूरी, यही रहने दो, यहाँ पूरी कठेड़ा लग जाएगा यहाँ पे, और पुल के सामने कठेड़ा कटा होगा। फिर हम पुल से आ रहे हैं तो यहाँ पर सेंटर में कमर भर सीढ़ियां उतरेंगी। सीढ़ियां उतरकर फिर हम बगीचे में चले जाएंगे। तो इसी प्रकार जहां भी नहरों के चारों तरफ जहां पुल आ रहे हैं वो चारों दिशा में वहां पर सीढ़ियां उतर रही हैं। हम सीढ़ियां 3 सीढ़ियां उतरकर बगीचे में जाएंगे। चारों तरफ से नहरें आ रही हैं, जहां से भी हम जाना चाहें बगीचे में तो कमर भर सीढ़ियां हमें उतरना पड़ेगा। तो इस प्रकार है। ये रोज से उतरियां सीढ़ियां? सीढ़ियां बगीचों के अंदर रोज से, हाँ जी, जल रोज पे उतरी? नहीं, रोज से हम बगीचों में जब जा रहे हैं तो अच्छा। रोज से 3 सीढ़ी उतरकर बगीचों में जाएंगे। बगीचे में उतरेंगी सीढ़ी? हाँ जी, हाँ जी। तो सुंदर साथ जी, अब आपको ये समझ आ गई दहलान सबको, 3 मंदिर की जगह कैसी है। तो अब हम आगे चले। तो अब हम वो इसकी छत पे चलते हैं, चांदनी पर। वो निकालिए गुमटियां।
ये देखिए सुंदर साथ जी, 10 मंदिर के हांस के ऊपर, यानी कि पहले आपको वो महाराज जी वाला नक्शा निकालो, गुमटियों वाला, हाँ ये वाला, ये देखिए सुंदर साथ जी, महाराज जी का नक्शा है ये हर दहलान यानी कि हर मंदिर के ऊपर दो दो चांदनी जब बन जाएगी, इन दहलानों की जो चांदनी बनेगी 100 हाथ की लंबाई है, 100 हाथ की चौड़ाई है। अब उस चांदनी के हम चांदनी को 5 भाग में डिवाइड कर दिया। किनारे पे 12.5 हाथ और बीच में फिर 25 हाथ में गुमटी आएगी, जिसमें 4 थंब, मॉडल ही दिखा दो एक बार, वहां से समझ आएगी ज्यादा। ये हाँ, ये देखिए, ये हमारी 100 हाथ की छत आ रही है, चांदनी आ रही है सुंदर साथ जी। इसको 5 भाग में हमने डिवाइड कर दिया। 12.5 हाथ दाएं तरफ, 12.5 हाथ बाएं तरफ छोड़ दी जगह, और बीच में ये देखिए 4 थंब जो आ रहे हैं 25 हाथ की जगह में आ रहे हैं। 4 थंब खड़े हुए, 4 थंबों ने आपस में मेहराबे बनाई और उसके ऊपर ये गुमटी आएगी। गुमटी के ऊपर ध्वजा पताके आएंगे, फिर 25 हाथ की जगह बीच में छोड़ दी, 25 हाथ का स्पेस छोड़ दिया, फिर आगे 25 हाथ में 4 थंब खड़े होंगे, 4 मेहराबे बनाकर ऊपर गुमटी आएगी, गुमटी के ऊपर झंडा पताके कुंगरियां लगी हुई ये शोभा आएगी। तो इस प्रकार पूरी कतार में पूरी चांदनी के ऊपर 25-25 हाथ की दूरी पर गुमटियां आती जाएंगी। अब यहाँ से देखिए थोड़ा आगे वाली जो चांदनी आ रही है 12.5 इसके छोड़ दिए, इस चांदनी के आगे वाली जो दहलान आएगी उसके भी हमने 12.5 हाथ छोड़े, तो 25 हाथ की जगह हो गई। तो फिर आगे गुमटी आएगी, तो 25-25 हाथ की दूरी पर ये एक दहलान के ऊपर 2 गुमटियां आएंगी। तो इस प्रकार चारों तरफ से ये गुमटियां हर दहलान के, हर मंदिर के ऊपर, इसके ऊपर 2-2 गुमटियां आती जाएंगी, और हर गुमटी के ऊपर ध्वजा पताका बेरखे सब आएंगे। और एक बात और है, 2 दहलानों के बीच में ये देखिए संधि वाला थंब आ रहा है, जैसे यहाँ भी दहलान है, ये भी दहलान खड़ी है, मंदिर खड़ा है, दोनों मंदिरों के बीच में ये जो थंब, अक्षी थंब आ रहा है, इसके ऊपर किनार पर चांदनी के ऊपर कंगूरे आएंगे, कंगूरे आएंगे सुंदर साथ जी। हर दहलान की, 2 दहलानों की, 2 मंदिरों की संधि में जो अक्षी थंब आता है, उस थंब की चांदनी के ऊपर ये कंगूरे आते जाएंगे। तो चारों तरफ 2 कंगूरों के बीच में, अब एक कंगूरा यहाँ आया, फिर मंदिर की दूरी पर थंब आएगा, वहां कंगूरा आएगा। जो मंदिर की जगह आ रही है चांदनी पर, यहाँ पर सुंदर कांगरी आएगी, जगमगाती हुई कांगरी आएगी, कठेड़ा जिसे बोलते हैं, सुंदर सुंदर कांगरी आती जाएगी, फिर कंगूरा, फिर कांगरी, फिर कंगूरा, जहां थंब अक्षी आएगा वहां कंगूरा आ जाएगा। जो मंदिर की छत होगी, ये चारों तरफ से ये सब कांगरी आती जाएगी, और बीच में ये 2 गुमटियां आएंगी, और साइडों से जो 100 हाथ की जगह है, 37.5 हाथ की एक तरफ जगह छोड़ दी, 37.5 हाथ की दूसरी तरफ जगह छोड़कर, यानी कि 37.5 और 37.5 75 हाथ की जगह छूट गई दोनों तरफ से। तो बीच में 25 हाथ की जगह में गुमटी आएगी। तो सुंदर साथ जी, इस प्रकार पूरी चांदनी के ऊपर, अब हमारी ये चांदनी कितनी हो गई, 10वीं चांदनी के ऊपर ये 11वीं चांदनी हो गई। तो यहाँ पर इसी प्रकार पूरे मंदिरों के ऊपर 2-2 गुमटियां 25-25 हाथ की दूरी पर आएंगी, और कंगूरे कांगरियां सब आएंगी। तो अपना अब टाइम हो गया सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।